वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 12th चैप्टर नेम इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और स्टार्ट करते हैं इसमें आज नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो आपके 2019 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस तरीके का वो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। और ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वन बाय वन पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। और सब्सक्रिप्शन में जो सबसे पहले आप लिखेंगे वो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 60,000। तो फॉर्मेट इसका क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। और एक फॉर्मेट आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का मीन्स प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18 पिछले साल की, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और एक बैलेंस शीट आप बनाकर चलेंगे क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट मीन्स करंट ईयर बैलेंस शीट। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 19, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये तीनों फॉर्मेट पहले ही बना लेंगे। अब एक एक पॉइंट लेके चलते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखा है 60,000, 60,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 4,000 रुपये, ये बिगिनिंग वाला एडवांस है। तो बिगिनिंग वाला एडवांस क्या करते हैं, इसे करेंगे प्लस, यानी कि एडवांस रिसीव लास्ट ईयर जो बिगिनिंग वाला है वो 4,000 यहाँ प्लस हो जाएगा। और यही 4,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में लिखे जाएंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 4,000। तो ये हो जाता है ऐड करने के बाद 64,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2019 में लिखा है 5,000। तो जो एंडिंग वाला है, जो एडवांस है एंडिंग वाला नेक्स्ट ईयर वाला, उस 5,000 को यहाँ माइनस करेंगे। एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 5,000 और माइनस करने के बाद आता है 59,000। और ये 5,000 एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखे जाएंगे। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। ये बिगिनिंग वाला है क्योंकि 18 में है, तो बिगिनिंग वाला क्या करेंगे माइनस 3,000 माइनस होगा सब्सक्रिप्शन में से ही, मीन्स आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर मीन्स बिगिनिंग ईयर, जो बिगिनिंग का है स्टार्टिंग का है। तो माइनस करने के बाद आता है 56,000 और यही 3,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। ये 2019 में लिखा हुआ है और कितना है 4,000 है। तो एंडिंग वाला है, इसे करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 4,000 प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आता है 60,000 और यही 4,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में पॉइंट आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बुक्स। तो बुक्स जो लिखी हैं जो 12,500 की हैं वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएंगे 12,500। और जो बुक्स लिखी हैं 26,500 की वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएंगे 26,500। और क्या करना है इसका, अब हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में पेमेंट साइड में बुक्स हैं क्या। तो पेमेंट साइड में देखेंगे बुक्स हैं, यहाँ पर 16,000 की बुक्स हैं। तो उसे यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले देखेंगे हम जो ओपनिंग वैल्यू दी गई थी हमें, जो बुक्स की ओपनिंग वैल्यू थी 12,500। इसमें प्लस करेंगे जो पेमेंट साइड में बुक्स दी गई हैं मीन्स 16,000 रुपये, और माइनस करेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में है 26,500। तो ये सॉल्व करने के बाद 2,000 रुपये से लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स,
यानी कि बुक्स पर 2000 रुपये का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, अब पॉइंट देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले रिसिप्ट की तरफ देखते हैं। टू बैलेंस बीडी लिखा है सबसे पहले, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 17,000 लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद सब्सक्रिप्शन पॉइंट ये हो चुका। इसके बाद है डोनेशन। डोनेशन को आप यहाँ लिखेंगे इनकम में, क्योंकि ये नॉर्मल डोनेशन है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन होता तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करते, लेकिन अभी नॉर्मल डोनेशन है तो इनकम साइड में शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर पहले कितने का था? 5,000, बुक वैल्यू थी 6,000 और हमने सेल किया 5,000 का, तो 1,000 का लॉस हो गया। तो 1,000 का जो लॉस हो तो कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर की तरफ, यानी कि टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और फर्नीचर था कितने का? 6,000 का था, यानी कि पहले जो फर्नीचर था ये 6,000 का था, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट लायबिलिटी मींस क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 7,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये है, जो कि 5% है। तो इस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को इनकम साइड में लिखेंगे 9,000। और ये जो 9,000 रुपये हैं ये 5% है। इट मीन्स ये जो 5% है मीन्स 5% के लिए 9,000, तो टोटल लिखेंगे कितना होगा? तो 1 के लिए आ जाएगा 9,000 अपॉन 5, और 100% के लिए कितना? तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 1,80,000 रुपये। और ये 1,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। 1,80,000 रुपये क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो किया जाएगा। क्योंकि दिया गया था हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया था जो कि 5% था, यानी ये जो इंटरेस्ट है जो कि 9,000 रुपये है ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5% के लिए 9,000 है, 1 के लिए कितना और 100 के लिए कितना? तो 1,80,000 ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और इसको यहाँ पे लिख देंगे। और यही इन्वेस्टमेंट आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में भी आएगा। इसके बाद आते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहले सैलरी है, 30,000 सैलरी आपके एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद रेंट भी 18,300 आ जाएगा एक्सपेंसेस में। रिपेयर भी यहीं पर आएगा 4,700। बुक्स वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग दी है आपको 30,000 की, तो बिल्डिंग क्योंकि पेमेंट साइड में दी है तो इसी ईयर की इंफॉर्मेशन है ये, तो ये आएगा आपका 30,000 क्लोजिंग ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में। इसके बाद लिखा बाय बैलेंस शीट 1,000 रुपये, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे 1,000 रुपये। जो देख रहे हो आप ये कैश 1,000 रुपये, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ के सभी पॉइंट कंप्लीट हो चुके, इनका टोटल करेंगे तो ये आता है 2,18,500। यहाँ पर भी 2,18,500, इसमें से ये 4,000 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। और ये जो वैल्यू बचती है इसे बोलते हैं कैपिटल फंड, जिसको हम यूज करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल फंड के नाम से। अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल ज़्यादा है, यहाँ पर 71,000 है। इस 71,000 में से सभी पॉइंट माइनस हो जाएंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ तक। तो वैल्यू जो बचती है वो बचती है सरप्लस, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस साइड कम है, तो ये बचता है सरप्लस 15,000 रुपये। ये आ गया आपका। और क्या कह सकते हैं सरप्लस को? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। और ये सरप्लस कैपिटल फंड में प्लस होगा, तो कैपिटल फंड है 2,14,500 जो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी से आया है, और इसमें 15,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,29,500। टोटल करने के बाद दोनों तरफ का टोटल सेम आता है 2,41,500 2,41,500। तो ये क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में 2019 में आया था।